अमिताभ, कल राहुल गांधी के अधिवेशन में जो 90-10 का फॉर्मूला दिया गया है, यहां पर मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है और किस किस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी का जो बिहार दौरा हुआ था और इस दौरे के बाद यह साफ हो चुका था कि राहुल गांधी ने दलितों पर, ईबीसी ओबीसी इन लोगों पे फोकस किया है और बड़े मन से उन्होंने एक स्वीकार किया था कि आज तक हम दलितों के साथ न्याय नहीं कर पाए थे और इस वजह से जो उन्होंने साफ तौर पर मन से ही कहा था कि हम इससे पहले जो हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे उनमें 1/4 अग्र जाति के थे, लेकिन अब हमने उससे बदला और 1/4 हमने पिछड़ी जाति को लिया है। तो ये उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया। लेकिन देखिए, ये जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पे उनका अगर हम बात करें तो महागठबंधन ने पहले से आरजेडी इस वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति करती रही है, तो वो जो बांटने की कोशिश है वो उसी वोट बैंक के सहारे ये भी आगे कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी जो जिलाध्यक्षों को बदला गया था उसमें भी इस बात को खास तवज्जो दी गई थी। और देखिए, जिस तरीके से देखिए कांग्रेस में 2 धड़े हैं और 2 धड़ा जो है लगातार ये जो एक तो पहले जो था जिसकी सिंपैथी फुल्ली जो अखिलेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष थे उनके पास, उनके समय का जो अगर हम कांग्रेस नेताओं की बात करें, जो पदाधिकारी थे, जो उनके साथ के लोग थे, वो पूरी तरीके से आरजेडी को कोऑपरेट करते थे। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है पिछले 6 जनवरी से लेकर अब तक जो नए प्रभारी बने, नए अध्यक्ष बने और उसके बाद से अगर कांग्रेस में जो बदलाव दिख रही है वो साफ तौर पर दिख रही है कि एक नया धड़ा तैयार हो रहा है और किस तरीके से अब जो पिछड़ों की राजनीति है, जो दलित वोट बैंक की राजनीति है, उस पर पूरा फोकस हुआ है। उन्होंने बिहार में भी आके कहा कि हम जातीय जनगणना की मांग प्रधानमंत्री से भी किए थे और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। और उसे उन्होंने एक्सरे कहा कि जातियों का एक्सरे होना काफी जरूरी है ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं और ये पता चल सके कि किस जाति की क्या हिस्सेदारी है। तो ये राजनीति उन्होंने पटना में आने के बाद साफ एक मुहर लगा दी थी और उसके बाद से देखिए एक दलित अध्यक्ष को पहले बनाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया यहाँ बिहार में, और उसके बाद जो पार्टी पदाधिकारी जो जिलाध्यक्षों का जो चुनाव किया गया, जिलाध्यक्ष जो बनाया गया, उसमें भी इस पार्टी को लेकर प्राथमिकता किया गया। और जो पप्पू यादव बोल रहे हैं, और कल एक और बिहार कांग्रेस के डेलीगेट गई थी, पूनम पासवान गई थी कांग्रेस के अधिवेशन में, उन्होंने भी ये बात साफ कहा था कि किस तरीके से बिहार में दलितों के नाम पे सिर्फ धोखा आता है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके भी अगर बयान को आप देखिए तो सीधे तौर पे वो लालू परिवार को निशाना साधते हैं। तो ये जो ह्यूमिलेट की बात जो कर रहे थे और जातीय जो दलित पिछड़े की जो राजनीति कर रही है, तो ये इस बार बिहार में कांग्रेस का ये बिल्कुल फोकस रहेगा और इसी फोकस के सहारे वो बिहार में अपनी आगे की राजनीति करना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव का होना है, नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है और उसके पहले जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल साफ राहुल गांधी करके गए हैं, कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देके गए हैं। चलिए, ठीक है। अब ऐसे में आगे की राह कितनी यहाँ पर आसान होती नजर आती है? ऋषिकेश, मैं थोड़ा विस्तार से अब आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर राहुल गांधी रियलाइज तो कर रहे हैं कि हम